हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका साथी अमन कुमार। आज आपके लिए लेकर आया हूँ ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू ना। तो आप सब हमारे इस चैनल अमन्स कॉन्सेप्ट 0.2 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है भूगोल को अलग अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस विद्वान को है ना। भूगोल को अलग अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस विद्वान को दिया जाता है? तो भैया इरेटोस्थनीज को ना। किसको? इरेटोस्थनीज को दिया जाता है। ठीक है, मैंने आप सबके लिए पीडीएफ तैयार किया, बहुत ही ढूंढा, उसके बाद कहीं से बहुत सारे मटेरियल को इकट्ठा करके मैंने ये आपके लिए तैयार किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है ना, आइए देखते हैं आगे। कह रहा है भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक आप किसे कहेंगे भैया? तो भूगोल का जनक कहेंगे हिकेटियस को। किसको कहेंगे? हिकेटियस को। ओके, आइए आगे देखते हैं। कह रहा है भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इरेटोस्थनीज ने। जस्ट अभी ऊपर आया था इनका नाम ना, इरेटोस्थनीज ने। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ के अनुसार भूगोल की परिभाषा की गई है। ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के अनुसार भूगोल की परिभाषा की गई है। क्या कहेंगे भैया? भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है ना। सबको पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी जो है, जियोग्राफी से किसका भैया? अर्थ के धरातल का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, किसी कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखते हैं। तो हो जाएगा आंसर नंबर ए, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। किसने कहा है भैया? क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार फिर से देखिएगा। कह रहा है भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। किसने कहा है ना। अच्छा, केंद्र पता है आपको क्या होता है? केंद्र ना, जैसे कोई हमने वृत्त खींच दिया, ठीक है, इसी में ये एकदम बीच वाला जो पॉइंट होगा, यही क्या है? केंद्र। तो वही चीज़ कह रहा है कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है ना। ऐसी चीज़ों को विज्ञान मानकर, मतलब क्या, केंद्र मानकर विज्ञान कहा गया है। किसने कहा? ये वारेनियस ने। किसने कहा भैया? वारेनियस। ओके, याद रहेगा, वारेनियस, सर वारेनियस ने। सर, इनको सर कहा जाता है, सर वारेनियस ने। ठीक है ना, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, होनी भी नहीं चाहिए। चलते हैं आगे। सॉरी। कह रहा भूगोल भूतल का अध्ययन है। किसने कहा है ना। क्या कर रहा है भैया? बहुत अच्छे एमसीक्यू आपके लिए लेकर आया हूँ, तो ध्यान दीजिएगा अच्छे से। कह रहा है भूगोल भूतल का अध्ययन है ना। भूतल का, भू का मतलब एकदम पृथ्वी की ऊपरी सतह, भू हो गई भैया, तल का मतलब ऊपर वाली तली। तो भूतल का अध्ययन है, किसने कहा है? कांट ने, सर जोसेफ कांट ने। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। सॉरी। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? तो हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर है। कौन है भैया? ग्रिफिथ टेलर, जॉन ग्रिफिथ टेलर। इनका पूरा नाम है जॉन ग्रिफिथ टेलर। क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा वर्तमान भूत की कुंज है, या किसने कहा है? वर्तमान जो है वो भूत की कुंज है ना। किसने कहा? ये जेम्स हटन ने। किसने कहा भैया मेरे? जेम्स हटन ने। किसी कोई दिक्कत है? स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिए, तभी समझ में आएगा। ये ज्योग्राफी है।
यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भैया पूछे जाते हैं एग्जाम में। आइए देखते हैं। क्रिया स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, कथन किसका है ये? स्थल रूप जो है, ये स्थल जो हम देखते हैं ना, यही है स्थल। संरचना प्रक्रम, प्रक्रम मतलब प्रक्रिया जो चलती रहती है, तथा अवस्था, अवस्था का मतलब भैया वही जो आयु होती है का प्रतिफल होता है। स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, किसने कहा ये? WM डेविस ने। लल्ला किसने कहा भैया मेरे? WM डेविस ने। किसी कोई दिक्कत है? देखते रहिएगा भैया अच्छे से, तभी समझ आएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। यदि इतिहास, क्वेश्चन नंबर 10, आप लोग ध्यान देते रहिए क्वेश्चन कौन सा है। यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है? यदि इतिहास जो है कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है, तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है, कथन किसका है ये? कार्ल सावर का। किसका सर? कार्ल सावर का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा अच्छे से। भू आकृत विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? भू आकृत विज्ञान का जन्मदाता सर आपके पेसेल को। किसको? पेसेल को माना जाता है। ओके, आइए देखते हैं। रुको और जावो नियतवादी की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? रुको और जावो नियतवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? ग्रिफिथ टेलर है। कौन है सर? ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ना, ग्रिफिथ टेलर। ठीक है सर, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? एच एच बेरोज है। कौन है भैया? एच बेरोज। ठीक है सर, ध्यान दीजिए। एच बेरोज है। कौन है? एच बेरोज। ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता कौन है? गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता कौन है? आपको बता दें कि जो थेल्स महाराज हैं गणितीय भूगोल का प्रारंभ करता है। ये जो थेल्स हैं क्या है? ये गणितीय भूगोल का प्रारंभ करता है। ठीक है ना। अच्छा, इनको ऐसा क्यों कहा जाता है? इनके द्वारा मैथ में ये तो आपको सबको पता है कि ये मैथ मतलब क्या है, गणित के गणितज्ञ हैं। ठीक है ना। इन्होंने अपने नाम पर बहुत सारे प्रमेय दिए हैं, जिनमें से जिनमें से बहुत सारे प्रमेय दिए हैं, जिनमें से एक है आपकी थेल्स प्रमेय। क्या है सर? थेल्स प्रमेय। मैंने क्लास 10th के बच्चों को मैथ में बताया है, बहुत बार बताया है ना। जो कोई त्रिभुज होगा, त्रिभुज के आधा उसके आधे के क्या होगा? बराबर होगा। जैसे अभी कोई त्रिभुज ले लिया जाए सर, AB अपॉन में DB, ये सर बराबर होगा किसके? AE अपॉन EC के। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने क्लास 10th के बच्चों को बताई हुई हैं। चलिए आगे देखते हैं। चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, यह कथन किसका है? जीन ब्रोन्स का। किसका है मेरे भैया? ध्यान से देखिएगा वरना फिर पछताएंगे बाद में। इतने अच्छे क्वेश्चन हम आंसर कराए हैं, कुछ किसी को पता ही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जो क्लास में रहेगा वही पाएगा। क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किसे कहा गया है? क्षेत्रीय जो भूगोल के पिताजी हैं भैया, इनको कार्ल रिटर ना। कौन है ये? कार्ल रिटर है सर। कार्ल रिटर जी हैं। कौन है? सर कार्ल रिटर जी। ठीक है ना, बहुत अच्छे। चलिए भाई, जिसको जिसको आंसर पता हो कमेंट भी करते रहिएगा। सॉरी। मानव भूगोल का संस्थापक किसको कहा गया है? मानव भूगोल का संस्थापक किसको कहा गया मेरे भैया? मानव भूगोल का संस्थापक कहा गया है कार्ल रिटर जी को। ठीक है, बहुत अच्छे, ध्यान दीजिए अच्छे से। चलिए आगे।
कह रहा है मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। कथन किसका है मेरे भैया? कुसुम्पुल का। कह रहा है सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने। ये एग्जाम के बेसिस से इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना, इसको देख लीजिएगा अच्छे से लोग। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन सकता है एग्जाम्स के बेसिस से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। खरा सूर्य के चारों ओर घूमने वाला रेखीय खगोलीय पिंड क्या कहलाता है? ग्रह कहलाता है, ठीक है। ये सारे बच्चों को भी पता होनी चाहिए, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं क्लास 6 और 5 के। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहा गया है भैया? उपग्रह कहा गया है। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉमन सा क्वेश्चन है ये, जिसको नहीं है जान लो, उसको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं। केपलर। ग्रहों के की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया सर? तो आपके केपलर जी ने। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? सबको पता है 8 ग्रह हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का नाम में से निम्न में से कौन सा क्रम सही है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। भूलिएगा मत। कौन कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ध्यान दीजिएगा भैया, ठीक है ना, बहुत अच्छे। करण में से सौरमंडल का भाग नहीं है निहारिका। निहारिका जो है सौरमंडल का भाग नहीं है, सबसे बाहर है वो। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग क्या होता है? नियत रहता है, अधिकतम रहता है जब सूर्य के समीप होता है। तो सर जब वो सूर्य के समीप रहता है तो उसका जो क्या होगा, जो उसकी गति होगी क्या रहेगी वो भैया? सूर्य के समीप में अधिकतम होगी। सूर्य के समीप में गति क्या होगी? सूर्य के समीप में जो मोशन होगी, मोशन मीन्स गति जो होगी क्या होगी? वो हाई होगी, अधिक होगी, ठीक है ना। वेरी गुड। चलिए, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89 तारामंडल हैं। अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं मेरे भैया? अंतरिक्ष में 89। ओके, चलिए। निक्स ओलंपिया कोलम्स पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? मंगल पर। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 4। निम्नलिखित में से कौन कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? शनि। ब्रह्मा ग्रह वाह ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? 4 है। बृहस्पति सदृश ग्रहों में शामिल नहीं है मंगल। निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर से सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं सर? शुक्र और वरुण, ऐसे 2 ग्रह हैं, ठीक है ना, नालायक ग्रह हैं। सौर मंडल का जन्मदाता कैसे कहा गया है? सूर्य को। एक लास्ट, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा किसको कहा गया भैया? तो अभिनव सिंह तारा को, ठीक है। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, लव यू।